गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। इसमें हम लोग बीजांग किसे कहते हैं इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कक्षा 9वीं के गणित का पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 आप लोग देख लेना, क्या वो खाली स्थान है उसको आप लोग याद कर लेना। इसमें क्या है, अध्याय 1 में दिया है गणित का इतिहास। क्या है? गणित का इतिहास। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको देखो, इसमें एक चीज है, बीजांग किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बीजांग किसे कहते हैं। इससे सबसे पहला ही क्वेश्चन है, यहां पर देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, बीजांग किसे कहते हैं, दिख रहा है। अब देखो, बीजांग किसे कहते हैं, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। कोई संख्या है, मान लो क्या है, बीजांग किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे। जैसे मान लो संख्या है, जैसे यहाँ पर दे दिया है 15, तो इसका जो संख्या है ना उसको आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने से एक अंक प्राप्त हो। ठीक है, एक अंक प्राप्त होता है तो क्या है, वही उसका बीजांक है। इस संख्या 15 का बीजांक जैसे बोलेंगे तो 1 और 5 को आपस में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 6। तो 6 क्या है, इस 15 का बीजांक है। तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो। जैसे मान लो यहाँ पे देखो 8, 6, 7 दिया है, इसका बीजांक अपने को ज्ञात करना है। तो बीजांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 8, 6, 7 को आपस में जोड़ेंगे। 8 + 6 + 7, 8 धन 6 धन 7। ठीक है, सबको आपस में जोड़ देते हैं, कितना आता है देखो, ये हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ देखो 21 क्या है, 2 अंक है, 2 और 1, 2 अंक हुआ ना, तो अपने को सिर्फ एक अंक वाला चाहिए। तो 2 और 1 को भी आपस में हम लोग जोड़ देंगे। 2 धन 1 बराबर 3। तो 3 क्या है, 867 का बीजांक है। 867 का बीजांक क्या हुआ, 3। क्या होगा, 3 867 का बीजांक हुआ। यहां तक समझ गए। यहां पर बीजांक किसे कहते हैं तो आप लोग लिख सकते हो कि बीजांक होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो, चलो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका, मान लो ये बीजांक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो इसको लिख लेना आप लोग बीजांक की जगह, ये आंसर। बीजांक किसे कहते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। इसको इसमें डाल देता हूँ, 1 मिनट। ये हो गया, बीजांक का आंसर हो जाएगा। बीजांक किसी संख्या के अंकों का जोड़, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। यदि अंक उसका यही जो अंक प्राप्त होता है, जो एक अंक प्राप्त होता है, वही क्या है, उस संख्या का बीजांक कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का बीजांक ज्ञात कीजिए। तो जस्ट मैं बताऊं बीजांक क्या होता है। जो संख्या यहाँ पर दिया है, देखो 15 दिया है, 38 दिया है, 88 दिया है, इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ते जाएंगे। तब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक प्राप्त ना हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं दूसरे को। यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हो गया। यहाँ पे देखो पहले में क्या दिया है, यहाँ पे मैं लिखता हूं हल। ठीक है, पहला क्या है, 15 है, तो 15 कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा 15 का बीजांक। किसका, 15 का, 15 का बीजांक। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 1 धन 5,
दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। ये जो 6 है ये क्या है, 15 का बीजांक। 15 का बीजांक क्या है, ये 6 है। ठीक है, वैसे दूसरा को चलो देखते हैं। दूसरे में दिया है 38 दिया है, तो 38 का बीजांक क्या होगा, बताओ 38 का बीजांक क्या होगा। 3 और 8 को आपस में जोड़ देंगे हम लोग। 3 + 8 कितना होगा, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे जो 11 है 38 का बीजांक नहीं है, क्योंकि 11 दो नंबर है, दो संख्या है। ठीक है, इस 11 को भी आपस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 11 है, अब क्या करेंगे हम लोग, 1 + 1, इस 11 1 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये क्या है, ये 38 का बीजांक है 2। ठीक है, तीसरा चलो हल करते हैं। तीसरा में क्या दिया है, 88 दिया है। 88 का बीजांक निकालते हैं। क्या करेंगे, 8 और 8 को आपस में जोड़ेंगे। देखो 8 + 8, 8 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16। अब 16 क्या है, 88 का बीजांक नहीं है। 1 और 6 को फिर 16 आ गया, 1 और 6 को फिर आपस में जोड़ देंगे। 1 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। ये आंसर होगा। यही क्या है, 88 का बीजांक है। मतलब 15 का बीजांक क्या है, 6, 38 का बीजांक है 2 और 88 का बीजांक है 7। चलो किसको सॉल्व करते हैं, इस लास्ट वाले को देखते हैं, बाकी को आप लोग बना लेना। ठीक है, इसी करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को। ये हो गया। ठीक है, इसका चलो बीजांक निकालते हैं, इस वाले को। यहाँ पे मैं लिखता हूं हल, 4 8 9 5 6 7 0 1 का बीजांक। सब आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलो सब आपस में जोड़ते हैं। 4 धन 8 धन 9 धन 5 धन 6 धन 7 धन 0 धन 1। ठीक है, चलो आपस में जोड़ो, क्या आएगा। अब इसको देखो, 1 और 7 0 है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 7 1 8 हो जाएगा। 8 और 6 14 और 5 19। ठीक है, 19 और 9 28, 28 और 8 36 और 36 और 4 40। क्या आया, 40। जब सबको आपस में जोड़े तो क्या आया, 40। लेकिन 40 क्या है, इसका बीजांक नहीं है। इसको फिर आपस में जोड़ेंगे। 4 धन 0, 0 के साथ 4 को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 ये आंसर होगा। ठीक है, 4 इसका बीजांक हुआ। इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, समझ गए। अब चलो दूसरा देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। देखो प्रश्न 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए। क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अब 9 से विभाजित हो जाए, कैसे पता चलेगा कि 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो संख्या दिया है ना, सभी को क्या करेंगे, बीजांक निकालेंगे। ठीक है, इसका बीजांक निकालेंगे और देखेंगे कि 9 आने में कितना कम पड़ रहा है। चलो देखते हैं, सॉल्व करेंगे, फिर समझ जाओगे ऑलरेडी आप लोग। ये हो गया। चलो पहला को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल पहला कितना दिया है, 241। क्या निकालेंगे, 241 का बीजांक निकालेंगे। 241 का बीजांक 2 धन 4 धन 1 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 4 5 6 1 7। तो अब बताओ मुझको, ये क्या बोल रहा है, 9 से विभाजित हो जाए। लेकिन यहाँ पे जब बीजांक निकाले क्या आया, 7। अगर इसमें मान लो मैं 2 जोड़ दूंगा, मान लो
मैं इसमें 2 जोड़ देता हूं, कितना 7 आया है, 9 आने के लिए 2 का जरूरत है। अगर मान लो 7 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो क्या है, यहीं पे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे संख्या में ठीक है कितना जोड़ना पड़ेगा, इसी को लिखेंगे। ठीक है, 9 से विभाजित होने के लिए 9 से विभाजित होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 7 आया है, बीजांक कितना आया है, 7 आया है, लेकिन अपने को क्या है, बीजांक 9 चाहिए। 9 चाहे आएगा तभी वो 9 से विभाजित होगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह से बाकी सबको ही इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। सबको बीजांक निकालेंगे और देखेंगे 9 से कितना वो कम पड़ रहा है। चलो ठीक है, दूसरा को सॉल्व करें, यहाँ पे तीसरा को सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। इसका चलो बीजांक निकालते हैं। 4 4 4 1 का बीजांक कितना होगा बताओ। सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। 4 धन 4 धन 4 धन 1 कितना हुआ, 4 दूने 8 4 3 12 13 कितना होगा 13। अब 13 का बीजांक 1 और 3 आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, जब 4441 का बीजांक कितना आया, 4 आया, लेकिन अपने को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि 9 से विभाजित हो जाए। तो देखो 4 में कितना जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित 9 होगा, समझ लो बीजांक 9 आना चाहिए। 9 से विभाजित के लिए कितना आना चाहिए, बीजांक को 9 आना चाहिए। इसमें अगर मान लो मैं 5 जोड़ देता हूँ, कितना 4 में अगर मान लो मैं 5 जोड़ दिया ऐसे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसी को लिखना, 4441 में 5 जोड़ने पर उसका बीजांक 9 आएगा और जो संख्या प्राप्त होगा क्या है, 9 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जो संख्या में ठीक है, संख्या में जोड़ने के लिए अभीष्ट अंक, संख्या में जोड़ने के लिए अभीष्ट अंक कौन से होगा, 5 होगा। 5 क्यों होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसीलिए 5 होगा। ये इसका आंसर है। क्लियर है, बाकी आप लोग इसको बना लेना, इस वाले को सेम इसके इसी तरह बनाना है आप लोगों को। बीजांक निकालेंगे और देखेंगे 9 से कितना कम आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, बस। ठीक है, अब यहां पर दिया लास्ट टाइम बीजांक की उपयोगिता लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बीजांक उपयोगिता क्या है। बीजांक उपयोगिता है इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर की जांच कर सकते हैं। बीजांक उपयोगिता क्या है, उत्तर की जांच करने में। यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, उत्तर की जांच करने, ठीक है, में इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। कल हम लोग प्रश्नावली 1.3 देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।